हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मगध क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेगी और कितनी सीटें की डिमांड है एनडीए से इन दोनों को। बाकी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। बीजेपी जेडीयू और एलजेपीआर का अभी छोड़ रहे हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जहां मजबूत पकड़ है, जिसको लेकर वो मांग रहे हैं, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने शाहाबाद के क्षेत्रों की बात की थी जहां उपेंद्र कुशवाहा की कितनी डिमांड थी और बाकी सभी पार्टियों की बात की थी। अब हम मगध क्षेत्र में आ रहे हैं, एक एक कर सभी प्रमंडल में जाएंगे और फिर एक एक जिला और फिर एक एक विधानसभा के बारे में भी बातचीत करेंगे। आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस विधानसभा के बारे में बातचीत करना है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि मगध क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की कितनी सीटों की डिमांड है और कौन कौन सी सीट है, कौन वहां से विधायक है और 2020 में क्या परिणाम रहा था। इन सभी बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मगध में टोटल 27 सीटें हैं, जिसमें मगध के हम इन सभी जिलों को रखे हैं: गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा। इन सभी जिलों को मैंने रखा है मगध के क्षेत्रों में और इनमें 27 टोटल सीटें आती है। 27 में से पिछली बार की जो चुनाव हुआ था उसमें से एनडीए मात्र 6 सीटें पर जीती थी और 6 सीटें में भी बीजेपी 3 और हम 3 पर जीती थी। हम कहाँ कहाँ जीती थी 2020 के चुनाव में, ये भी जान लीजिए। बाराचट्टी, इमामगंज और टिकारी। बाराचट्टी से ज्योति देवी जो जीतन राम मांझी के समधी हैं। इमामगंज से मांझी खुद जीते थे, हालांकि अभी उपचुनाव में उनकी बहू जीती है। और अनिल सिंह जो टिकारी से जीते थे हम के। अब बात कर लेते हैं बीजेपी कौन कौन सी सीट जीती थी। तो गया टाउन, वजीरगंज और वारसलीगंज नवादा का। तो गया से प्रेम कुमार खुद जीते थे जो मंत्री हैं, और वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह और वारसलीगंज से अरुणा देवी अखिलेश सिंह की पत्नी। ये सभी सीटें बाद में जब इस बार उपचुनाव हुआ बेलागंज में, तो वहाँ से मनोरमा देवी जीती जो जेडीयू की थी। तो 7 सीटें टोटल हो गई 27 में से। लेकिन बाकी सभी सीटों पर आरजेडी गठबंधन जोरदार परफॉर्मेंस की थी और मगध और शाहाबाद में तो एनडीए को पीछे ही छोड़ दी थी 2020 के चुनाव में। तो हम अब बात करते हैं कि इस बार कौन कौन सी पार्टियां और क्यों दावा कर रही इन सीटों पर, कौन कौन सी सीटों। तो पहले हम बात कर लेते हैं हम की कहा जा रहा है कि हम इस बार 2025 के चुनाव में 20 सीटों पर पूरे बिहार में लड़ने की मांग कर रही है। लेकिन असलियत में उनकी तैयारी 15 सीटों पर बढ़िया से चल रही है। तो 15 सीटों में से मगध में उनकी डिमांड, जो अभी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, नहीं कि उतना सीट मिल ही जाएगा जितना डिमांड है, तो 8 सीटों का डिमांड है जीतन राम मांझी की मगध में। कौन कौन सी सीटें हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 3 सीटें जो जीती थी 2020 में हम, वो तो मांगेंगे ही। वो कौन कौन सी थी? बाराचट्टी, इमामगंज और टिकारी। और सीटें हैं अतरी, सिरघाटी, औरंगाबाद और जहानाबाद। ये 4 सीटें और मांग रही है जीतन राम मांझी की। एक सीट और मखदूमपुर बच गया था, मखदूमपुर से भी जीतन राम मांझी का डिमांड है और वहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं जीतन राम मांझी। तो मखदूमपुर सीट पर भी जीतन राम मांझी का जोरदार मांग है पार्टी। अतरी से भी आरजेडी के विधायक अजय यादव हैं और सिरघाटी से भी आरजेडी के विधायक हैं अंजू अग्रवाल। और औरंगाबाद से कांग्रेस के विधायक है शंकर सिंह। तो इन सभी सीटों पर जहां महागठबंधन का दबदबा है, वहां से जीतन राम मांझी का इस बार डिमांड है 2025 में एनडीए की ओर से, और वहां उन्होंने कैंडिडेट खोज ही लिया। जहानाबाद से भी मांग है और जहानाबाद से चुन्नू शर्मा को लड़ाने की बातें कही जा रही है, जो हम पार्टी में हाल फिलहाल में ही शामिल हुए, जाति से भूमियार हैं। तो और एक सीट और है, तो 8 सीटों पर डिमांड है जीतन राम मांझी की मगध में चुनाव लड़ने के लिए। वही हम बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा मगध में 3 सीटें, कम से कम 3 सीटें पर डिमांड रख रहे हैं और उनका कारण भी है क्योंकि 2020 के चुनाव की हम बात करें तो बात कर लेते पहले कि 2020 के चुनाव में कहाँ कहाँ उनका परफॉर्मेंस एक रहा। तो बोधगया, गो और कुर्था। 2020 में बोधगया से जितेंद्र पासवान लड़े थे और शायद दूसरे नंबर पर रहे थे। बात कर लेते जितेंद्र पासवान लड़े थे, अच्छी खासी वोट लाए थे, दूसरे नंबर पर नहीं रहे थे। लेकिन गोह से जो रणविजय सिंह लड़े थे, डॉक्टर रणविजय सिंह, वो दूसरे स्थान पर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से थे। वही कुर्था से बात करें तो पप्पू कुशवाहा लगभग तीसरे स्थान पर रहे थे, तीसरे या चौथे पर। तो इन सीटों का डिमांड है उपेंद्र कुशवाहा की। इन 3 सीटों की 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में मगध की ओर से उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड है और वहाँ से कैंडिडेट किसी को उपेंद्र कुशवाहा खड़ा कर, क्योंकि
उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड शाहाबाद में 5 सीटों का था, मैंने पहले बता चुका हूँ, और फिर 3 सीटों का इधर, तो 8 सीट हो गया टोटल। मगध और शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा का डिमांड में 8 सीटें आ गई है। तो टोटल कितनी सीटें लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि पार्टियां बहुत अधिक है और हमें तो नहीं लगता कि 8-9 सीटें से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो 8 सीट का डिमांड तो 2 ही क्षेत्र में आ गया, मगध और शाहाबाद में। बाकी हम और सभी क्षेत्रों के बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से, तो आप बने रहिएगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू की। तो इनकी अलग से एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि इतनी सीटों पर तो बीजेपी बहुत सारी जगह, ज़्यादातर जगह पर लड़ी थी, और जेडीयू भी लड़ी थी, हारी थी। और इसके पिछले चुनाव में जेडीयू बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस भी था इन क्षेत्रों में। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इन मगध और शाहाबाद क्षेत्रों में बीजेपी जेडीयू को जोरदार झटका लगा था। लेकिन अब जैसे ही कुछ और नई खबर आती है हम आपको अपडेट करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।